न कर्मों का कोई खाता, न कर्मों का कोई बही, जो मनमर्जी करे वही सही। क्रोध करके भी आनंद है, रोग का पोषण करके भी आनंद है, दुखों का पोषण करके भी आनंद है। यही जीवन की दशा है सही। रोगी हो या दुखी हो, स्वस्थ हो या सुखी हो, प्रत्येक चित्त सत्य को छिपाकर, चीख कर, रो कर, क्रोध करके क्षणिक सुख भोगता है। और उस सुख के पीछे शरीर में नाना प्रकार के रोग होते हैं, जैसे अनिद्रा, मधुमेह, रक्तचाप, द्विध्रुवी विकार, चिंता, पाचन तंत्र के रोग, श्वसन तंत्र के रोग, यौन रोग। तो सारे रोगों की जड़ है चित्त, और चित्त सत्य को छिपा देता है और चीख कर, रोकर, गाकर, पुकार कर, क्षणिक सुख लेकर के और शरीर को दंडित करवाते रहता है। लेकिन स्वास्थ्य का मूल है सत्य का दर्शन और न्यायोचित कर्म। स्वास्थ्य का मूल है प्रायश्चित और पश्चाताप। स्वास्थ्य का मूल है भैरव उपासना, निर्भयता। बाकी तो सब प्रकृति के नियम पर भोगना ही है। भगवान कहते हैं, पृथ्वीव्याप स्थिता देवो वायुर आकाशमेव च पंचभूतात्मकम विश्वम यो जानात स पूजित। हे शिवप्रिय, जो मनुष्य इन 5 तत्वों को अपने शरीर के भीतर जानता है, मानता है, पहचानता है, देखता है, वह व्यक्ति पूजनीय है। आगे कहते हैं, सर्वलोकस्थ जीवानाम न देहो भिन्न तत्व का भूलोकात सत्य पर्यंत नाड़ी भेद पृथक पृथक। समस्त लोकों के प्राणी 5 तत्वों से मिलकर ही बनते हैं और उनके नाड़ियों का गठन भिन्न भिन्न होता है। इसलिए शिवप्रिय, इस भेद को जानना ही जीवन का मूल लक्ष्य है। आगे कहते हैं, वामे वा दक्षिणे वापि उदया पंचकीर्तिता अष्टधा तत्व विज्ञानम शृण्वक्ष्यामि सुंदरी। हे शिवप्रिय, 5 तत्वों के रहस्य को जानने के बाद अब हम आपको 8 तत्वों के विज्ञान पर उपदेश देते हैं। भगवान कहते हैं, प्रथमे तत्व संख्याना, द्वितीय श्वास संधय, तृतीय स्वर चिन्हानि, चतुर्थमेव च। पहला तत्व संख्या, दूसरा श्वास संधि, तीसरा स्वर चिन्ह और चौथा स्वस्थान। आगे कहते हैं, पंचमे तस्य वर्णाश्च, षष्ठे तु प्राण एव च, सप्तमे स्वाद संयुक्ता, अष्टमे गत लक्षणम। 5वां रंग, 6वां प्राण, 7वां स्वाद और 8वां गत का संकेत। आगे भगवान कहते हैं, एवं अष्ट विधम प्राणम विश्वंतम चराचरम स्वरात परत परम देवी नान्यथा त्वं बुद्धि क्षीण। इस प्रकार 8 प्रकार के जो प्राणों के आधार हैं, इनको जो व्यक्ति शरीर के भीतर जानता है वह अत्यंत ही प्रभावशाली होता है। आगे भगवान कहते हैं, निरीक्षितव्यम यत्नेन सदा प्रत्यक्ष कालात् कालस्य वचनार्थाय कुरु अंति योगिना। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले सावधानी से स्वरों के प्रवाह को जानना चाहिए और उसके बाद दिनचर्या प्रारंभ करनी चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, श्रुत्योर अंगुष्ठो मध्य गुल्यो नासा पुट्टदे वदन प्रांत के चालुं चान्यांगुली ददाच नेत्रयो।
सबसे पहले दोनों हाथ के दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद कीजिए। दोनों हाथों के अंगूठों के बाद पहली उंगली से दोनों नेत्र बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। फिर दूसरी उंगली से दोनों नासापुट को बंद कीजिए और बची हुई दोनों उंगलियों से मुख को बंद कर लीजिए और कुछ देर रुके रहिए और फिर शरीर के सातों दरवाजों के प्रवेश द्वार को खोल दीजिए। ऐसा करने से अत्यंत दिव्य अनुभूति होगी। भगवान कहते हैं षण्मुखी मुद्रा के विषय में, अर्थात ऊपर के सातों दरवाजों के प्रवेश द्वारों को बंद करना और उन्हें खोल देना, और उसके बाद जो अनुभूति होती है उस पर भगवान कहते हैं अशास्तंत पृथ्वी आदि तत्व ज्ञानम भवेत क्रमात् पीत श्वेता ऋण श्याम बिंदुर भी निरुपाधिकम। इस अभ्यास के बाद पीला, श्वेत, काले रंग के जो बिंदु दिखाई पड़ते हैं वे भूमि तत्व है। आगे भगवान कहते हैं दर्पणेन समालोक्य तत्र श्वासम विनिक्षिपेत् आकारस्तु विजानीया तत्व भेदम विचक्षणम। भगवान कहते हैं कि दर्पण में स्वयं को देखने का प्रयास कीजिए, अर्थात सामने बड़ा दर्पण रखिए और उसके सामने आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर के श्वास प्रश्वास की गतिविधियों का निरीक्षण कीजिए। श्वास के नासापुटों में आगमन और श्वास का नासापुटों से निर्गमन, इन दोनों का अनुभव आप करेंगे तो आपको दिव्य अनुभूति हो सकती है। आगे भगवान कहते हैं आकृत चतुरत्न चार्ध चंद्र त्रिकोणम वर्तुलम स्मृतम बिंदु विस्त नभोगेय कारस तत्व लक्षणम। चतुर्भुज, अर्धचंद्र, त्रिकोण, वर्तुल, इस प्रकार के आपको आकृतियां दिखाई पड़ते हैं और यदि आप इनको जानने का प्रयास करते हैं ये सभी आकाश तत्व से मिलकर बने होते हैं। आगे भगवान कहते हैं मध्य पृथ्वीहाश्चापस चोध्वरम वहति चानल तिर्यग वायु प्रवाहच नभो वहत संक्रमे। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार पृथ्वी के प्रवाह, जल के प्रवाह, वायु के प्रवाह को प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है। आज के लिए बस इतना ही। उपस्थित शिव भक्तों, आपने बड़े धैर्य, श्रद्धा, स्नेह, विश्वास के साथ शिव भक्ति योग कथा शिव स्वरोदय के आधार पर सुनी, इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। कथा के दौरान यदि किसी शब्द से किसी साधक के हृदय को दुख पहुंचा हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर प्रभु कहते हैं फल्गु त्यक्त्वा सारम गृहीतव्यम, व्यर्थ को त्याग करके सार को ग्रहण कीजिए। और उससे भी बड़ी बात है एको शिव द्वितीयो नास्ति, भगवान शिव के अतिरिक्त और किसी को स्मरण ही न रखें। शिव शब्द के अतिरिक्त और किसी शब्द और अर्थ की कोई चिंता ही न करें, तभी शिव भक्ति का प्रभाव आपको फलित हो सकता है। भगवान शिव गुरु है, भगवान शिव वैद्य है, भगवान शिव रक्षक है, भगवान शिव भय मुक्त करते हैं। इसीलिए प्रत्येक प्राणी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान शिव सक्षम है, समर्थ है। और यदि इस सत्य को छोड़कर फिर भी हम दर दर भटकते फिरते हैं, दुख और रोग की पुनरावृत्तियां करते रहते हैं, तो फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। इसीलिए हे शिव भक्तों, सत्य को जानो, शिव को जानो,
न्यायोचित कर्म करो और जीवन को सुखी बनाए रखो। इस जीवन में कर्म के अतिरिक्त और कुछ है तो वह है शिव स्मरण। शिव बिना गति नहीं, शिव बिना मति नहीं, शिव बिना सुख नहीं, शिव बिना शांति नहीं। लेकिन यह संकल्पना तभी सिद्ध हो सकती है जब हम योग का अभ्यास करें कि शिव ही योग है और योग ही शिव है। भगवान शिव माता पार्वती जी को योग का उपदेश देते हैं और माता पार्वती जी भी रहस्यों को पूछती रहती है जिससे प्राणियों का हित हो, कल्याण हो। रोगों को पोषण करते हुए जीवन यापन करना, दुखों को पोषण करते हुए जीवन यापन करना, क्लेशों का पोषण करते हुए जीवन यापन करना, ये कैसा शिक्षा का स्वरूप है, ये कैसे संस्कारों का स्वरूप है। लेकिन रोग मुक्त होने के लिए योग युक्त होना, दुख मुक्त होने के लिए ध्यान युक्त होना, क्लेश मुक्त होने के लिए शिव भाव युक्त होना, यही शिवत्व का आधार है। मेरे द्वारा कहे वक्तव्य को व्यर्थ समझकर भूल जाइए। कोई अशुद्धि हो उसके लिए मैं आप के भीतर उपस्थित शिवत्व से क्षमा करता हूँ, की याचना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।